1931 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है चंद्रमोहन जैन। क्या पता था कि एक दिन वही चंद्रमोहन जैन दुनिया के लिए भगवान बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमोहन जैन के ऊपर। कैसे चंद्रमोहन जैन एक आचार्य बने, आचार्य रजनीश बने और आचार्य रजनीश के बाद ओशो बने। कुछ लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे और यदि ओशो आज के समय में जीवित होते तो कैसी होती ये दुनिया। इसके बारे में चर्चा करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चंद्रमोहन जैन का जन्म होता है मध्य प्रदेश के अंदर। वो बचपन से ही जिज्ञासु थे, स्वतंत्र विचारों वाले थे। वो हर एक बात के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते थे, हर एक बात के ऊपर। कोई भी पुरानी परंपरा चल रही हो, कोई भी रीति रिवाज चल रहे हो, उनके बारे में डीपली वो पूछते थे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। कई बार देखा जाता था कि जो उनके पेरेंट्स थे, जब वो सत्संग में जाते थे तो चंद्रमोहन जैन को लेकर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी कथावाचक होते थे वो उनसे क्वेश्चन करने लग जाते थे जिसका जवाब उन लोगों के पास नहीं होता था। तो ऐसे जिज्ञासु पर्सन जो थे चंद्रमोहन जैन, वो उनकी काफ़ी अच्छी लाइफ रही थी, अच्छी उन्होंने पढ़ाई की। आगे जाके वो उन्होंने फिलोसफी में पढ़ाई की। उसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद एक बार उनको यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया था, क्योंकि वो वहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन करने लग गए थे जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो जवाब भी नहीं दे पा रही थी। फिर उनके ऊपर शर्त रखी गई कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही बताएंगे लोगों को कि ऐसा कुछ होता है। जो सिलेबस है वो पढ़ाएंगे, वही आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। फिर चंद्रमोहन जैन ने ये देखा कि यहाँ पे मेरे ऊपर एक बंधन है और मुझे यहाँ रह के जीवन नहीं जीना। तो वो यूनिवर्सिटी उन्होंने छोड़ी अपनी स्वेच्छा से और चल दिए अपनी आध्यात्मिक राह पे, जहाँ उन्हें आचार्य रजनीश का नाम दिया गया। उन्हें आचार्य रजनीश कहने लगे। आचार्य रजनीश ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था और सभी धर्मों को वार्निंग दे दी थी, उनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार थे। आप लोग जानते हो अमेरिका इतना ज्यादा घबरा गया था चंद्रमोहन जैन से, या हम कहें आचार्य रजनीश ओशो से अमेरिका इतना ज्यादा घबरा गया था कि अमेरिका ने चालें चलना चालू कर दी कि कैसे एक व्यक्ति जो भारत से आता है, अमेरिका में खुद का ही पूरी नगरी बसा लेता है रजनीशपुरम के नाम से, और कैसे वहां के जो उद्योगपति हैं वो अपने धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी को छोड़ के ओशो के फॉलोअर्स बन गए। और ये केवल अमेरिका में ही नहीं हुआ। ओशो जहां जहां जाते वहां के धर्मों को, वहां की नीतियों को, वहां की परंपराओं को चैलेंज देते, शास्त्रार्थ करते, और यकीन मानिए वो बिल्कुल तर्क वाली बात करते थे। भारत के अंदर भी शायद ही उस समय में ऐसा कोई रहा होगा जो ओशो का फैन नहीं था। इनफैक्ट जो हम बोलते हैं ना कि ये कथावाचक है या ये ऐसे हैं, वो भी ओशो की किताबें पढ़ा करते थे, चाहे छुप के पढ़ते हों। और आज भी वर्ल्ड वाइड, ना केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कथावाचक हैं या धर्म प्रचारक हैं, उनमें कुछ एक दो ही ऐसे होंगे जो कि आचार्य रजनीश यानी ओशो की बातें नहीं करते। बाकी सभी ओशो की बात पे अपना टैग लगा के बोलते हैं, और ये फैक्ट है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में 1.5 लाख पुस्तकें पढ़ चुका होता है, कई देशों ने उन पे बैन लगा दिया था। जब अमेरिका से ओशो को निकाला जा रहा था तो ओशो ने हर एक कंट्री में अप्लाई किया था जाने का। सभी देशों ने हाथ जोड़ लिए थे कि भैया जब अमेरिका को आप हिला सकते हो तो हमारा देश तो कुछ है ही नहीं। फिर आखिरकार ओशो को वापस भारत आना पड़ा, और भारत के अंदर भी उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे अल्टीमेट। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, क्या ओशो नास्तिक थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन हाँ, वो उस टाइप के आस्तिक भी नहीं थे जो आप समझते हो कि कर्म कांड के अंदर, वो भी नहीं थे। ओशो अपने जीवन में किन लोगों से प्रभावित थे? तो ओशो अपने जीवन में 3 लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। एक तो थे कृष्ण से, एक थे बुद्ध से, और एक लाओ त्सो जो चीन के एक बहुत बड़े संत माने जाते हैं। इन तीनों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
आपको पता है कि ओशो ने ही, चाहे जाने अनजाने या उनके क्या थॉट्स रहे होंगे, लेकिन जो भारत के ऐसे ग्रंथ जिनके बारे में ओशो से पहले किसी ने नहीं बोला, ओशो ने उस पर बोला और वर्ल्ड वाइड फेमस किया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र को ओशो पूरी दुनिया के अंदर ले गए। ओशो के ऊपर एक गलत टाइटल दे दिया जाता है कि हाँ ये एक सेक्स गुरु है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओशो ने सब पे बात की। ओशो ने गीता के ऊपर बात की, ओशो ने हर एक सिचुएशन पे बात की। एक संत का दुर्भाग्य ये होता है कि जब तक वो जीवित होता है तब तक उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जवाब दे सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी टाइटल उसको लगा देते हैं। एक संत जब सब आयामों पर बोल रहा है तो वो सेक्स के ऊपर भी बोलेगा, वो सभी आयामों पर बोलेगा, और यही हकीकत है। तो ओशो को सेक्स गुरु कह देना बिल्कुल गलत बात है। और यकीन मानिए, जो ओशो के विचारों को पढ़ते हैं और समझते हैं, अपने मतलब का बात नहीं निकालनी, जो ओशो के विचारों को पढ़ते हैं और समझते हैं, वो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो अंदर से विचलित नहीं होते, वो शांत रहते हैं। अब बात करते हैं कि आज के टाइम में यदि ओशो होते तो क्या होता। हम देश दुनिया को हटा देते हैं, पहले हम भारत की बात करते हैं। यदि भारत के अंदर आज के टाइम में ओशो होते तो ये जितने भी कथावाचक हैं ये नहीं होते। ये जितने भी भूत प्रेतों के नाम पे जो पाखंड चल रहा है वो पाखंड भी नहीं होता। यदि आज के टाइम में ओशो होते तो विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ही मिलाप होता। जो कथावाचक बोलते हैं कि विज्ञान बेकार है, आध्यात्म बड़ा है ना, उनकी बात एकदम झुठला दी जाती, क्योंकि ओशो की नजर में आध्यात्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही आध्यात्म है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो अगर आज ओशो होते तो यकीन मानिए विज्ञान बहुत ऊपर होता और भारत देश बहुत आगे होता, बहुत एडवांस होता। आप दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया भर के जो लोग हैं वो आज भारत आ रहे होते ओशो से शिक्षा प्राप्त करने। और जो पुराने धर्म है, चाहे वो फिर ये कर्म कांड वाला हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, वहां के जो अनुयायी हैं या वहां के जो लोग हैं वो अपने धर्म के ऊपर सवाल उठाते। और इन सभी लोगों का जो सो कॉल्ड धर्म है, जो दिखावे वाला धर्म है, असली धर्म नहीं, जो दिखावे वाला धर्म है, वो खतरे में आ जाता। और यकीन मानिए यदि आज ओशो होते तो वो वास्तव में भगवान ही होते, क्योंकि वो सबसे वो ऐसा बहस नहीं करते थे, वो जीतना भी नहीं चाहते थे। ओशो कहते हैं कि मैं जीतना चाह ही नहीं सकता, मुझे जीतना ही नहीं है, क्योंकि जब मैं जीतना चाहूंगा तब तुम मुझे हरा दोगे, मैं तो पहले से ही हारा हुआ, अब तुम मुझे हरा के क्या। तो ओशो की बात में बहुत गहराई थी, बहुत गहराई। अगर आप लोग ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं सबने, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने जो कथावाचक थे उन्होंने ये कह दिया कि ओशो जो है वो आपके धर्म को खत्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओशो ने उपनिषदों पे बोला, ओशो ने उपनिषदों को स्वीकारा, गीता पे बोला। मैंने कहा ना कृष्ण से बहुत प्रभावित थे ओशो। ओशो ने अपनी खुद की गीता लिखी है, ओशो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ओशो ने एक्सेप्ट उसको किया जो हकीकत था। सो कॉल्ड पाखंड को उन्होंने बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया, उन्होंने चमत्कार को नमस्कार कभी नहीं किया, उन्होंने आध्यात्म को बड़ा माना। तो ये थे ओशो, आचार्य रजनीश। आपको पता है ओशो के पास 365 रोलेक्स वॉच थी, जो आज के टाइम में एक रोलेक्स वॉच जो आती है ना वो 18 लाख से 20 लाख स्टार्ट होती है, 18-20 लाख से स्टार्ट होती है और फिर वो कई लाखों में चली जाती है। ओशो के पास कई रोल्स रॉयस कार थी, इतनी रोल्स रॉयस कार थी जितनी कि उस समय में किसी रोल्स रॉयस के शोरूम में भी खड़ी नहीं होती थी, क्योंकि जो ओशो के जो भक्त थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने दिया ओशो को। ओशो कहते थे कि मेरे पास आने से पहले, मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने से पहले
जीवन के सभी आयामों को छू के आ जाना। कल को मन में ये ना रह जाए कि मैंने ये नहीं किया। ओशो ये जानते थे कि भारत उन्हें कभी नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो अमेरिका गए। और आज भी दुर्भाग्य है कि ओशो जैसा महान व्यक्ति जो भारत में जन्मा, भारत से ज्यादा फॉलोवर्स उसके वर्ल्ड वाइड है, भारत में नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है। तो यदि आप ओशो को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझिए। और यदि आज ओशो होते तो दुनिया कुछ और होती, भारत बहुत आगे होता, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता। और यकीन मानिए जो उनके भक्तों ने टैग दिया ना ओशो को भगवान का, वो गलत नहीं दिया। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।